दोस्तों, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। हर तरफ शोर है, बवाल है, बवंडर है, देखिए जहर कितना आदमी के अंदर है। कहते हैं कि अगर एक बार शैतान के मुंह खून लग जाए तो उसकी भूख और उसका हौसला और बढ़ जाता है। आज हिंदुस्तान के तथाकथित किसान आंदोलन और म्यांमार में फौज का तख्ता पलट इसी का सबूत है। आज हम इन दोनों विषयों की राजनीति इनसाइड पूरी तरह से खंगालेंगे। हम परत दर परत देखेंगे कि इसके पीछे की मानसिकता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के 2020 और 21 के किसान नाम के आंदोलन की। दरअसल किसान आंदोलन, जो किसानों के कुछ मुद्दों को लेकर पंजाब से शुरू हुआ था, धीरे धीरे देश के दुश्मनों और छिपे हुए गद्दारों के हाथों में चला गया। या हम यूं भी कह सकते हैं कि कुछ भारतीय सियासी पार्टियों ने इसे एक साजिश के तहत हथिया लिया। उन्होंने भ्रम, झूठ और मक्कारी के बीज बोकर भोले भाले किसानों को गुमराह किया। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कई और विपक्षी दल और वामपंथी पार्टियां सबसे आगे रहीं। इन्होंने किसानों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उनमें से कुछ को कानून के शिकंजे में भी फंसवा दिया। 26 जनवरी को हुई हिंसा में कई मासूम किसान इसी उग्रवाद में फंस गए। इसमें कई किसान नेता भी आग में घी डालते रहे, जिनमें राकेश टिकैत जैसे नेता सबसे आगे हैं। पहले ये किसान कानून का समर्थन कर रहे थे और बाद में नेतागिरी चमकाने के लिए और सत्ता के लिए इस पापी खेल में शामिल हो गए। 2022 में होने वाले यूपी और पंजाब के चुनावों तक इस आग को ठंडा नहीं होने दिया जाएगा, ये सबको मालूम है। क्योंकि सभी पार्टियों को, विपक्ष को और कई किसानी नेताओं को अपना अपना उल्लू सीधा करने का मौका मिल रहा है। मगर अफसोस ये है कि अब भोले भाले किसानों के आंदोलन ने सरकार के तख्ता पलट का ख्वाब भी देखना शुरू कर दिया है। राकेश टिकैत जैसे नेता इसकी खुलेआम धमकी दे चुके हैं। दूसरी तरफ विदेशों में बैठे भारत के दुश्मन भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। उनके भारत को तोड़ने, सरकार को पलटने और खालिस्तान के झूठ के जहर को अमृत में बदलने की लगातार कोशिश हो रही है। विदेशों में इस नाम पर फंड जुटाए जा रहे हैं। कई ग्रेटा, रेहाना, दीप सिद्धू, लखा जैसे बाहर और भीतर के गद्दारों को उकसाकर बार बार उन्हें खालिस्तान का झंडा उठाने और भारत की बेइज्जती करने के काम में लगाया गया है। विदेशों से होने वाले ट्वीट, प्रदर्शन, भारत विरोधी नारे, जुलूस, रैलियां सब इसी बात का इशारा करते हैं कि दरअसल ये किसान आंदोलन अब भारत को तोड़ने और मोदी सरकार को पलटने की एक कोशिश बन गया है। 26 जनवरी की हिंसा और लाल किले पर हमला इसी सच का सबूत है। भारत की बदकिस्मती है कि इसके आसपास तख्ता पलट और कत्ल गारत की एक मुसलसल तारीख जिंदा है। पाकिस्तान तो इस काम का एक्सपर्ट है और इसीलिए वो दूसरे मुल्कों में भी ऐसी ही फितरत के बीज बोना चाहता है। जैसी गद्दारी, जैसे नेताओं का कत्ल, जैसी सजाएं, जैसे आवाम पर जुल्म उसने वहां किए हैं, वो चाहता है कि अफरा तफरी बाकी के मुल्कों में भी फैल जाए। पिछले दिनों भारत के पड़ोसी मुल्क में भी फौज ने तख्ता पलट कर दिया। आंग सान सू ची का जो वहां की नेता थी, उनका 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट दिया।
म्यांमार 1937 से पहले भारत का राज्य घोषित हुआ था, लेकिन बाद में उसे ब्रिटिश ने ही अलग कॉलोनी बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा आजाद फौज के साथ मिलकर जापान ने वहां का तख्ता पलट दिया और उस पर कब्जा कर लिया। सुभाष चंद्र बोस का भी वहां पड़ाव रहा। 1945 में ब्रिटेन ने फिर से म्यांमार को जापान का तख्ता पलटते हुए उसे आजाद करवा दिया। 1948 से 1962 तक यहां छुटपुट लोकतांत्रिक सरकारें रहीं, लेकिन हमेशा ही उन पर फौज की नजर बनी रही। 12 मार्च 1962 को जनरल विन ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली। 1989-90 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। अब 1 फरवरी 2021 को नागरिक सरकार की नेता आंग सान सू ची और राष्ट्रपति विन मिंट का तख्ता पलटते हुए म्यांमार की जनता को धत्ता दिखाते हुए वहां की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वहां का तख्ता पलट दिया। वैसे 2062 से 2011 तक वहां फौजियों का ही सत्ता पर कब्जा रहा था, लेकिन इस बार सेना के कमांडर इन चीफ आंग हलाइंग ने तख्ता पलट करके 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया और वहां की जनता की आवाज को कुचल दिया। सूची और विन मिंट को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। पूरे विश्व ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सभी ने इस तख्ता पलट को नाजायज करार दिया। फौज की तख्ता पलट की आदत कई मुल्कों को तबाह कर चुकी है। म्यांमार भी उसी रास्ते पे जा रहा है। एक चुनी हुई सरकार जिसे 83% वोट मिले थे, उसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यहां पर धांधली हुई है। उसको भ्रष्टाचार से भी जोड़ दिया गया और इसी तरह के कुछ झूठे हथकंडे बनाकर जापान और बांग्लादेश के साथ उनका नाम जोड़कर भ्रष्टाचार के बिंदु पर उसके सर को पटक कर वहां पर सत्ता के बूट फौजियों ने पहन लिए। मगर हिंदुस्तान इस धरती के किसी भी गद्दार को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। भारत को तोड़ना तो दूर, भारत को छूने से भी उनके वजूद तबाह हो जाएंगे। भारत के हर धर्म, जाति और हर वर्ग के लोग अपने मुल्क के लिए किसी शीशा पिलाई दीवार की तरह मजबूती से खड़े हैं। इसके खिलाफ उठने वाली हर गंदी निगाह को हमेशा के लिए अंधेरों में डुबो दिया जाएगा। तू मेरे सब्र का और इम्तिहान ना ले, खुद अपने हाथों अपनी मौत का सामान ना ले।